हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ हैं एक नए वीडियो में। और ये है कोडिंग और डिकोडिंग का वीडियो। ठीक है, इसमें आपने इसके बारे में काफ़ी सुना भी होगा, कभी न कभी क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगभग हर एग्ज़ाम में मिलते हैं। RIE के अलावा अगर आप PTET वगैरह की भी प्रिपरेशन करते हैं, आपने स्टेट में किसी BEd के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें भी UPSC के एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको स्टेट PCS में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको होल लाइफ काम आएगा अगर आप ठीक से इसे समझ लेंगे तो। ठीक है, तो ये आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसे आखिरी तक देखें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट। इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट, लेटर्स इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग themselves रिप्रेजेंट सम अदर लेटर्स। ठीक है, कि एक वर्ड दिया है आपको, वो खुद को रिप्रेजेंट करने की बजाय कुछ अदर लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो लेटर्स हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड फॉर themselves बट दे एक्वायर एन आर्टिफिशियल वैल्यू। ओके, these artificial values are turned as codes. The codes follow a certain set of principles. ठीक है, तो जब भी हम कोड या डिकोड करते हैं तो वो जो सेट ऑफ प्रिंसिपल वो फॉलो करते हैं, वो पहले पता करना होता है हमें। ठीक है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और पैटर्न्स, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दीज प्रिंसिपल्स एंड विद देयर हेल्प दे हैव टू कोड अ क्लियर वर्ड और डिकोड अ कोडेड वर्ड। ओके, तो आपको जैसे वर्ड दिया है और आपको एक कोड दिया है ना। या तो आपको कोड दिया होगा जिससे आपको वर्ड फाइंड आउट करना होगा, है ना, या फिर आपको एक वर्ड ही दिया होगा, या तो आपको कोड दिया होगा जिससे वर्ड फाइंड आउट करना होगा इसी के प्रिंसिपल के बेस पे, है ना, या फिर आपको एक वर्ड फाइंड आउट करना होगा जिसमें कि आपको कोड दिया है, कोड से वर्ड बनाना है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपको कम से कम मिलेंगे। ठीक है, और ये जो भी प्रिंसिपल या सिद्धांत हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसके बेस पे हमें सॉल्व करना होता है किसी भी प्रिंसिपल को। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, कोड भी दिया हो सकता है जिससे वर्ड बनाना है, और वर्ड भी दिया हो सकता है जिससे कोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये कोड नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, अदर लेटर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिन्हें हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए। इफ फायर FIRE is coded as DGPC, how will this short be coded? तो पहले हम इसका प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे कि कोड को DGPC में जो हमने कोड इस वर्ड फायर को इसमें कोड किया है, तो वो कौन से सिद्धांत को फॉलो करके किया है, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करके किया है। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, ये चीज़ आपको गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या करना है, F-2 करेंगे आप तो D आ जाएगा। कैसे? DEF। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि F से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो आपको D मिल जाएगा, है ना। ऐसी G से आप 2, मतलब कि गैप जो है वो सिर्फ एक लेटर का है। गैप एक लेटर का होता है तो उसे हम +2 या -2 जो भी है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आगे गया है तो +2 बोलेंगे, अगर पीछे गया है तो -2 बोलेंगे, लेकिन गैप में लेटर 1 है। ओके, यहाँ पे फिर से -2 हुआ है। ठीक है, तो G आ गया, फिर R से -2 हुआ है तो P आ गया। सिमिलर यही एक प्रिंसिपल इन्होंने थ्रू आउट फॉलो किया है। ठीक है, तो अब हमें देखिए, यहाँ पे वर्ड के साथ में हमने वर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा था कि कोड क्या है। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमें वर्ड ही दिया है और हमें फाइंड आउट करना है कोड। तो कोड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, -2 करना होगा। S-2 करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, Q। इसके लिए आप ABCD लिख लें, पेपर पेन लेके बैठे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, और अपने कॉपी में ऊपर ही ऊपर सबसे पहले ABCD लिख लें ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, H-2 आप करेंगे तो क्या आएगा, F। हालांकि ऐसा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको याद हो जाता है कि किसके आगे पीछे क्या है, जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट अगर आप नए हैं इस चीज़ के लिए तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप
ABCD लिख कर इस काम को करें। ठीक है, तो ये -2 हमने किया, ये प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिया और ये हमारे पास कोड आ गया। तो कोड क्या आया, QFMR। ठीक है, ये हमारा कोड आया। तो अब हम वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। QFMR ये आपको सी में मिल रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए, हम एक्सप्लेनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। बाय कंपेयरिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड फायर विद द लेटर्स ऑफ इट्स कोड वर्ड DGPC we notice, तो F stands for D, I stands for G, R stands for P। बट देखिए उनके जो रिटर्न बुक का एक्सप्लेनेशन है उससे कहीं बेहतर तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिया है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जिसको हमने आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ ये मत सोचिएगा कि आगे आपको पूरा क्वेश्चन ही मिलेगा, ये एक साथ नहीं था इसलिए हमने ऊपर लिख दिया है इसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाइए आप। ये आपको दिया है टिक, लाख, पो, और ये जो वर्ड, ये जो आपको एक 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका मतलब इन्होंने निकाल रखा है सुनील इज़ ब्यूटीफुल। ए सेंटेंस है ये। बी आपको दिया है लाख, हिप, युप, और इसको बता रखा है इन्होंने डॉग इज़ बार्किंग। हम, ची, पो, ये इन्होंने लिख रखा है सुनील वॉज एब्सेंट। और हमें फाइंड आउट करना है कि ब्यूटीफुल वर्ड के लिए इन्होंने ये जो अजीब अजीब से सेंटेंस है इनमें कौन सा कोड यूज़ किया है। ओके, तो अब इनको हम एक्सप्लेनेशन रीड करने की बजाय पहले हम चलेंगे इसे सॉल्व कैसे करते हैं उस मेथड पे। तो देखिए आपको दिया क्या है, टिक, लाख, पो, सुनील इज़ ब्यूटीफुल, लाख, हिप, युप, डॉग इज़ बार्किंग, हम, ची, पो, सुनील वॉज अपसेट। हमने इनको जो चीज़ें गिवन है उनको हमने एक जगह लिख लिया है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आपको समझ भी जल्दी आएगा। तो देखिए हमें फाइंड आउट करना है ब्यूटीफुल को। ये देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है कि हमें ब्यूटीफुल फाइंड आउट करना है। अब आप कॉमन देखिए, हमें ब्यूटीफुल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है कि हमें सुनील और इसका क्या कोड है ये हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम ब्यूटीफुल को सेग्रीगेट कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे कि इसका क्या कोड है। तो इसके लिए आप देखिए कि इस जो है ए और बी में जो कॉमन है वो इज़ है, हमने कॉमन निकाल लिया। ए और बी सेंटेंस में इज़ कॉमन है, इसका मतलब ए और बी के ये जो कोड्स दिए हैं इनमें भी इज़ कॉमन होगा। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं कि ए और जो सी है उनमें सुनील कॉमन है। ये देखिए ए में और सी में दोनों में सुनील दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और सी में जहाँ सुनील है वहीं इन दोनों के लिए कॉमन कोड भी होगा। तो आप पाएंगे कि ए और सी में सुनील के लिए जो कोड है वो पो होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में यही एक कोडेड वर्ड है जो सेम है। ठीक है, सेम गोज फॉर ए एंड बी। क्या, लाख, ये जो लाख है ये ए और बी में कॉमन है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख लिया लाख। ठीक है, और सुनील के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, पो। अब देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें बचा क्या, टिक। लक का हमें पता चल गया इज़ है, पो का हमें पता चल गया सुनील है, तो बचा क्या, टिक। इसका मतलब ब्यूटीफुल के लिए जो कोड यूज़ होगा वो होगा टिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे। और अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो बाय कंपेयरिंग द स्टेटमेंट्स ए एंड बी वी सी दैट लैक स्टैंड्स फॉर इज। सिमिलरली बाय कंपेयरिंग ए एंड सी we find that Po is stands for Sunil. Therefore Tick stands for beautiful. Okay students, चलिए अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, जो द नंबर इज कोडेड इन द फॉलोइंग कोड्स। आपको डिजिट्स भी दिए हुए हैं, आपको लेटर्स भी दिए हुए हैं। फाइंड आउट विच वन ऑफ द आंसर हैज़ द करेक्ट कोडेड फॉर्म 39674। अब आपको क्या करना है, ये जो डिजिट्स दिए हुए हैं ना इनके लिए जो भी लेटर कंसेक्यूटिवली यहाँ पे प्रोवाइडेड है वो हमें लिखने हैं। ठीक है, तो 3 के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए आई गिवन है, तो सबसे पहले आई आना चाहिए। तो देखिए सी और बी कट हो गए, सबसे पहले आई आना चाहिए क्योंकि हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या दिया हुआ है, सी, फर्स्ट लेटर आई आ गया। ठीक है, 9 जो लेटर है उसके लिए इन्होंने कोड यूज़ किया है एन, तो भाई सेकेंड लेटर एन ए में भी है और डी में भी है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं 6 के लिए जे है, वो भी यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, 396 तक ए और
जो डी है वो सेम है। अब हम चलते हैं 7 जो डिजिट है वो कोड करता है डब्लू को, ठीक है। तो ये 7 जब डब्लू को कोड करता है तो इसके लिए यहाँ पे तो बी दे रखा है, इसका मतलब ये तो नहीं है आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया। तो हम अगला भी देख लेते हैं। जब 4 है ये किसको कोड करता है, बी को, और यहाँ पे लास्ट लेटर बी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ये आप समझ गए होंगे। और हम एक बार एक्सप्लेनेशन रीड कर देते हैं। By looking into digit and letter rows, we observe that 3 stands for I, 9 stands for N, 6 stands for J, 7 stands for W, and 4 stands for B. Hence, the correct coded form of 3964 is INJWB, that is D. Okay? चलिए हम अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। आपको एग्जाम्पल समझ आए होंगे बहुत अच्छे से। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको 100% दें हम, ठीक है। आइए हम एग्जाम्पल्स के आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड इज रिटन अकॉर्डिंग टू सम कोड। Using the same code, any word may be written as one of the 4 alternatives or the options. ये alternatives का मतलब है यहाँ पे options given for that question. Find the correct alternatives for each question. देखिए इन certain code, किसी भी कोडिंग टेक्निक में poet को ये लोग लिखते हैं POs. How is leaf coded in the same way? तो हमें क्या करना है, पहले इसका प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए हम अगली स्लाइड चलते हैं, ठीक है। ये देखिए पोएट को इन्होंने पीओस लिखा है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये जो लीफ वाला है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे, पी का पी ही लिखा गया है। अब ये देखिए ओ ई है, ई ओ हो गया, मतलब ये कुछ इस तरीके से कर दिया। एस टी का एस कैसे हो गया, कैसे होगा, माइनस कर दिया होगा इन्होंने, -1 करके लिखा, तो ये हो गया। तो ये जो हमने किया ये होता है प्रिंसिपल फाइंड आउट करना या पैटर्न फाइंड आउट करना। जब ये पता चल जाता है आपको तो आप हाफ वे आ चुके होते हो। उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि आप सेम प्रिंसिपल को करेक्टली अप्लाई करो, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। तो एल का डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। ई का इधर जाना चाहिए, ए का इधर आना चाहिए, और एफ का क्या हो जाना चाहिए, -1। -1 करोगे तो क्या आएगा, ई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, LAEE, ये इसका आंसर होना चाहिए, है ना। अब हम चेक करेंगे इसका ऑप्शन क्या है। अब ये देखिए LAEE, ये देखिए आपको बी ऑप्शन में मिल गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर भी बी ही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। जिनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए। इसीलिए हमने स्पेशली अलग से स्लाइड्स प्रिपेयर करके मेहनत करने का काम किया है, ताकि आपको समझ हम आराम से मदद कर सकें कि आपको इजीली समझ आए, ठीक है। सर्टेन कोड में सर्टेन इज कोडेड एज दिस, देन एनोलॉजी का कोड क्या होगा, ठीक है। आप यही करेंगे जो हमने किया था, सर्टेन को और ये जो कोड दिया है इनको ऊपर नीचे लिख लेंगे ताकि आपको पैटर्न समझने में आसान हो, ठीक है। फिर एनोलॉजी को हम यहाँ देखते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको गिवन है ना, और ये वो है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए ई, ये देखिए, है ना। अब टी की जगह पे सर्टेन, टी इधर आ गया है और आर इधर चला गया, आई इधर आ गया है और ए इधर आ गया। अब ये लास्ट लेटर है, ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो लास्ट लेटर है ये एज इट इज़ आ गया, क्यों, क्योंकि ये 7 लेटर्स थे इन टोटल। अब आप एनोलॉजी में भी देख लीजिए, इसमें भी 7 लेटर्स मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट लेटर इसमें आ गया। अगर और इवन नंबर होते तो क्या होता, इवन नंबर होते तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो जाता शायद, तो वही हम करेंगे, ठीक है। एन को हम इधर लिख देंगे, ए को इधर लिख देंगे, एल को यहाँ, ए को फिर यहाँ, ओ को यहाँ, जी को इधर, और वाई को अपनी जगह पे। तो ये जो आपके पास बनकर आया है यही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं अपने लिए। नालागोय,
ओके, हम इसे नाला गोए पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए आपको कहाँ मिल रहा है, नाला गोए। देखिए अगर आपने ए ऑप्शन में आपको मिल गया ये, लेकिन अगर आपने देखिए सिर्फ नाला पढ़ के आपने सोचा कि ये सही हो गया, देखिए ये जी तक यहाँ पे आ रहा है, तो मेरा यही कहना है आपको कि आप ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़कर ही टिक करेंगे। इतनी मेहनत करेंगे और सारी पानी में चली जाएगी अगर आपने ऑप्शन ठीक से नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को लिखना है इनको ऑप्शन, जिनको समझ आ गया लेकिन फिर भी उन्हें चाहिए कि वो सोल्यूशन ले, तो स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके वीडियो का। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्टेन कोड, बिल इज कोडेड एज 3466, डिग इज कोडेड एज मैंने गलत बोल दिया, 2466। ठीक है, डिग इज कोडेड एज 345, nut is coded as 798, how is building coded in the same code। तो हम क्या करेंगे, इनके कोड्स को आमने सामने लिख लेंगे। अब बिल्डिंग में जो भी लेटर्स आ रहे होंगे उनको मैच करा लेंगे और उसके बाद बिल्डिंग का कोड बना देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखिए आपको बिल का यहाँ पे हमने लिख लिया, डिग का लिख लिया, नट का लिख लिया और ये बिल्डिंग का कोड है। तो देखिए सबसे पहले बिल का 2, ठीक है, यू का कहाँ मिलेगा, नट में NU है ना, क्या होगा 9। आई आपको बिल में भी मिल रहा है, डिग में भी मिल रहा है, और दोनों जगह आपको क्या मिल रहा है 4। इसका मतलब आई का कोड सर्टेनली क्या होगा 4। अब हमें देखना है एल का कोड, डबल एल है, डबल 6 है, इसका मतलब एल का कोड क्या है 6। डी का कोड ये देखिए 3, डी का कोड 3। आई का कोड हमने पहले ही चेक कर लिया था, आई का कोड यहाँ पे लिखा है, वही कोड होगा 4। एन का कोड क्या होगा जो नट में स्टार्टिंग में दिया है, दैट इज़ 7। और जी का कोड क्या होगा जो डिग में हमने यूज़ किया है, दैट इज़ 5। ठीक है, अब ये जो डिजिट्स आए हैं आपके, ये आप मैच करा लेंगे ऑप्शन से। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको डायरेक्टली बिल का 2466 मतलब कि बी का यहाँ पे 4 का यहाँ पे 6 है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा सीक्वेंशियली ही मिले। कई बार ऐसा होता है कि बी का 6 होगा, मतलब आगे पीछे किए हुए होंगे कोड्स, तो आप उनको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चंस में आपको कहीं रिपीटेड मिलेगा तो कंपेयर करके आप यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमने सिंप्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए कि आप नए हैं अभी इस कोडिंग डिकोडिंग में, तो हमने आपको ये ईजी वाला एक तरीके से समझाया है ताकि आप स्टार्ट ही प्रिपेयर हों स्टार्टिंग के अंदर कि कैसे करते हैं। तो अब आप ऑप्शन देखेंगे इसका कि कौन सा ऑप्शन है जो हमारे कोड को मैच करता है। तो देखिए 249 634 75, 249 634 और 75 यही हमारा कोड है और यही इसका कोड है। आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ नंबर इज कोडेड इन अ सर्टेन कोड एज दिस गिवन नंबर। ओके, आप इसे लिख के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या है, अगर आपने अभी तक ढंग से पढ़ा होगा तो। ठीक है, और अगर नहीं समझ आया फिर भी तो अब देख लीजिए, हम समझाते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, ये देखिए यू यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया, बी इधर आ गया है, एम इधर आ गया है, आर ई। समझ गए क्या हुआ, क्रिस क्रॉस। ओके, तो ये जो घोस्ट है ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जी सेकेंड नंबर पोजीशन पे आ जाएगा, एच फर्स्ट पे आ जाएगा, ओ फोर्थ पोजीशन को ले लेगा और एस थर्ड पोजीशन को ले लेगा। और जो टी, देखिए हमने पिछली बार भी बात की थी इस बारे में ऑड और इवन नंबर्स की। ये देखिए 6 डिजिट्स थे यहाँ पे, तो इन्होंने क्रिस क्रॉस कर दिया। यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, तो क्या करेंगे टी को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ऑब्वियसली से गायब तो करेंगे नहीं, और क्रिस क्रॉस करने के लिए हमारे पास वर्ड है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा HGSOT। और ये हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, HGSOT, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए आप एक बार फिर से सॉल्यूशन को, और हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए गोल्डन दिया है आपको और इसको इस तरीके से इन्होंने कोड किया, हाउ सीनियर विल बी कोडेड, यहाँ पे डबल एन आएगा। ठीक है, तो गोल्डन के लिए ये कोड है, तो सीनियर के लिए क्या
होगा। तो आप इसे पॉज करेंगे, एक बार खुद सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि इतने हमने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कि अब आपका खुद का दिमाग भी दौड़ना चाहिए, ठीक है। और अगर आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं कर पाए हैं तो यहाँ आ जाइए और हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि पोजीशन मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। हमने इनकी पोजीशन मार्क कर ली और अब आप देखिए ODN आ रहा है आगे, भाई चकरा गए, इसमें तो क्रिस क्रॉस भी नहीं हो रहा और इसमें तो बिल्कुल उलट पुलट भी नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है। तो देखिए आप O को यहाँ पा रहे हैं, मतलब ये सेकंड नंबर वाला था, आप D को यहाँ पा रहे हैं, ये 4th नंबर वाला था, है ना, और N को यहाँ पा रही है, ये 6 नंबर वाला, मतलब इवन नंबर्स को इन्होंने एक साथ लिखा है 2 4 6, ठीक है। फिर G को आप यहाँ पाएंगे तो ये 1 नंबर वाला था, L को यहाँ पाएंगे ये 3 नंबर वाला था, और E को यहाँ पाएंगे ये 5 नंबर वाला था। मतलब हमने ऑड्स वालों को बाद में लिखा है, इवन वालों को पहले लिखा है। इसका मतलब हमें पोजीशन मार्क करनी है नेक्स्ट वाले के अंदर भी, ठीक है। ये जो हमने विषम वालों को बाद में लिखा और सम वाले जो हैं, सम जिनकी एड्रेसिंग है, जिनका पता सम संख्या से हमें पता चल रहा है, उनको हम आगे लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसके पोजीशन को मार्क कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इनकी पोजीशन मार्क कर ली। अब हम क्या करेंगे, पहले हमें ऑड नंबर लिखने हैं क्या मैं यहाँ पे S लिख दूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पहले सम संख्या वाले अंकों को लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे E लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 नंबर वाला कौन सा है, I लिखेंगे। फिर 6 नंबर वाला कौन सा है, हम R लिखेंगे। अब हम शुरू करेंगे ऑड नंबर्स की, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 6 ही तो है, ठीक है। तो हम S हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 1 हो गया, ठीक है। और ये थर्ड पोजीशन वाला N हो गया, और ये फिफ्थ पोजीशन वाला O हो गया। तो अब आपके पास कोड क्या निकल के आया, EIRSNO, EIRSNO। चलिए हम इन्हें ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं, EIRSNO। देखिए भाई हमें ये फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया है, तो हमारा आंसर A हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन, बिफोर इज कोडेड एज फीबेरो, देन जंगल बी कोडेड एस, ठीक है। इसको भी आप पॉज करके ज़रूर ट्राई करें, जिनमें मैं ना बोलूँगी पॉज करके ट्राई करना है, वो आप खुद ही ट्राई कर लें, क्योंकि ये आपका होमवर्क भी तो हो जाएगा साथ में, और साथ साथ प्रैक्टिस करने में जो मज़ा आएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सीख गए, ठीक है। चलिए अब हम इसे साइड में लेके करते हैं, ठीक है। ओहो, इसमें क्या कर दिया, F इधर आ गया, E इधर आ गया, O उधर चला गया, समझ ही नहीं आया क्या हो गया, है ना। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पे पोजीशनिंग भी काम ना करे, जहाँ पे क्रिस क्रॉस भी काम ना करे, हम क्या कर देंगे, ग्रुप बना देंगे। ग्रुपिंग हमने और कहीं भी पढ़ी है, और कहाँ पढ़ी है, जिनको नहीं पता वो हमारे पुराने वीडियोस देखे जाके, ठीक है। चलिए अब इनको करके देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, FEB, मतलब ये जो 3 की ग्रुपिंग की है इनको उल्टा पढ़ लिया, ठीक है। ये फिर 3 की ग्रुपिंग करी, फिर इनको उल्टा पढ़ लिया, मतलब 1 2 3 और 1 2 3, फिर क्या कर दिया 3 2 1, है ना, और 3 2 1। समझ गया आप क्या किया इन्होंने, F को यहाँ ले आए, E को यहीं की यहीं रख दिया, और B को इधर ले आए, O को यहाँ, E को यहाँ, और R को यहाँ। समझ गए होंगे आप अच्छे से कि 3 की ग्रुपिंग की और इनकी पोजीशंस को बिल्कुल उलट दिया। यही हम जंगल के साथ करेंगे। 3 की पोजीशन की 1 2 3 1 2 3, क्या करना है 3 2 1 3 2 1, क्या हो जाएगा N U J E L G, N U J E L G, ठीक है, N U J E L G, और ऑप्शन A N U J E L G। मिल गया आपको आंसर। देखिए बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे। 7th क्वेश्चन भी चलते हैं, ठीक है। ये है मैटर, और इसको इन्होंने कोड किया है टैमरिट। देन इस बियॉन्ड, ये बियॉन्ड है, ठीक है, बियॉन्ड बी कोडेड एस। तो ये बियॉन्ड जो है
इसको किस तरीके से कोड किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, करके देख लिया होगा आपने पॉज करके कि मैडम ये वैसे भी नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं हुआ, तो फिर कैसे होगा। फिर से क्या करेंगे, फिर से डिवाइड कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। 1 2 3 का ग्रुप बना दिया, फिर वही करो 1 2 3, और ये देखिए 3 1 2 आ गया ना आपके पास। 3 की पोजीशन पे ये, 2 की पे ये, सॉरी 3 2 1 मैंने लिखी गलत दिया। ठीक है, 3 2 1 1 2 3 3 2 1। ओके, ये सेम चीज़ आप यहाँ करेंगे। 1 2 3 मार्क कर दिया, अब पहले 3 2 1 कर लो, Y E D। ठीक है, फिर 1 2 3 किया, 3 2 1 कर लो, क्या आएगा, D N O, Y E D D N O। ओके, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। आई थिंक आपको ऑप्शंस दिख नहीं रहे होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सी ऑप्शन है उसमें ये आंसर दिया है Y E B D N O। ओके, ये इमेज थोड़ी बड़ी रह गई है, और कोई बात नहीं, आप इतना तो चेक कर ही सकते हैं जब इतना पढ़ा रहे हैं आपको तो। ठीक है, ऑप्शन Y E B D N होगा। आपको सोल्यूशन तो समझ आ ही गया होगा ना कि आपने सॉल्व कैसे करना है। चलिए, ये आज की लास्ट स्लाइड है, लेकिन ये स्लाइड ऐसे नहीं है। चलिए देखते हैं। नॉट NAUGHT दिया है, और इसको इन्होंने कोड किया है THGUAN। तो उसी सेम प्रिंसिपल से ये कोड लेबर जो वर्ड है उसको कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं स्लाइड की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए NAUGHT THGUAN। अब इतनी तो आपकी नज़रें तेज़ हो ही गई होंगी कि ये जो सीधा लिखा हुआ है इसको अगर आप उल्टा पढ़ोगे तो क्या आएगा, THG आ रहा है, UAN आ रहा है। तो मतलब आप समझ गए क्या, 1 2 3 4 5 और 6 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, 6 5 4 3 2 1 हो गया। समझ गए, यही सेम चीज़ हम यहाँ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाना चाहिए, 6 5 4 3 2 1। और अब इनकी पोजीशन पे लेटर्स को आप लिख लीजिए, O B A L। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन तरीक़ों से हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्यों है। आपकी गलतियों की गुंजाइश नहीं रहेगी इससे, है ना। गलतियों की गुंजाइश, एक भी गलती हुई और नंबर कटे, और 1 नंबर ही मेरिट में आना ना आना सब डिसाइड कर देता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ये हमारा जो आंसर है ये हमें मिल रहा है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, नाइफ is coded as MPKHG. What do the letter DTGCF stand for? इस क्वेश्चन को मेरा विचार है आप पॉज करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपकी टेस्टिंग होगी कि आप क्वेश्चन कितना अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपने पॉज करके कर लिया होगा सॉल्व, और अब हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए नाइफ का आपको ये कोड दिया है, और ये DTGCF ये आपको क्वेश्चन पूछा। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया, जो वर्ड है ये है वर्ड, और ये है कोड। ठीक है, तो K का इन्होंने M लिखा, कैसे लिख दिया, KLM, मतलब हुआ क्या, +2 हो गया K की पोजीशन से, और एक लेटर का गैप है। आप जैसे भी इसे समझना चाहें वैसे समझें, क्योंकि एग्जामिनर को तो आंसर चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं है आपने किस तरीके से सॉल्व किया है ना। तो आप गैप मानकर सॉल्व कर लें कि आपके लिए आसान रहेगा अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, और अदरवाइज़ +2 भी करके देखते हैं कुछ बच्चे, तो उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। NOPIJ KFG
HEFG। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, एक एक लेटर को हमने बीच में छोड़ दिया और उसके बाद जो भी लेटर्स आए उनको हमने एज अ कोड अपने पास रख लिया। तो ये तो था वर्ड और कोड, और हमें दिया क्या हुआ है, ये कोई वर्ड थोड़ी है, ये हमें क्या दिया है, कोड, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्ड। तो स्टूडेंट्स करना क्या होगा, यहाँ से हम आगे जा रहे थे, जैसे बी लेटर है, आगे की तरफ जाओगे तो क्या आएगा सी, और पीछे की तरफ जाओगे तो क्या आएगा ए। अभी तक हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, के से आगे, KLMNOPIJK, है ना। और अब हमें पीछे की तरफ जाना है, क्यों, क्योंकि हमें कोड दिया और हमें वर्ड फाइंड आउट करना है। ये देखिए, उल्टा काम करने के लिए उल्टा कोड होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेटर पीछे की तरफ छोड़ेंगे, तो हम क्या छोड़ दिया, सी छोड़ दिया, और क्या आ जाएगा, बी। टी से एक लेटर पीछे की तरफ छोड़ेंगे तो क्या छोड़ दिया, एस, और आ क्या जाएगा, आर। जी से एक लेटर पीछे की तरफ छोड़ेंगे तो क्या छूटेगा, एफ, और आ क्या जाएगा, ई। सी से एक लेटर पीछे की तरफ छोड़ेंगे तो छूटेगा बी, और आ जाएगा ए। एफ से एक लेटर पीछे की तरफ छोड़ते हैं तो छूटेगा ई, और आएगा डी। वर्ड बना कि नहीं बना, बताओ, ब्रेड। ये आपके पास एक मीनिंगफुल वर्ड आ गया है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, मुझे लगता है कई स्टूडेंट्स ने गलती की, जबकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तरह के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे कोड दिया है, वर्ड दिया है, कोड भी दिया है, और आपको वर्ड से कोड बनाना है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा कि वर्ड और कोड दोनों दिया, कोड देकर वर्ड पूछा है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, और 9th का जो आंसर होगा बी, जो मीनिंगफुल वर्ड हमने बनाया, ब्रेड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो जिनके सिर पे आज बहुत भारी बोझ पड़ गया उनके तसल्ली लेने का समय आ गया है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन करके जाइएगा। GBOQX स्टैंड फॉर वर्ड हैप्पी, ठीक है। कोड दिया है, वर्ड हैप्पी है। अब वर्ड से कोड बनाना है, ठीक है। यही जो हमने 9th में किया था, वही सेम चीज़ हमें 10th वाले क्वेश्चन में भी करनी है। समझ तो आई क्या होगा आपको। चलिए अब हम कर लेते हैं 10th क्वेश्चन को सॉल्व। करना क्या है, जब आप देखिए, हमें ना वर्ड दिया हुआ है हम, और यहाँ पे हमें कोड देकर वर्ड दिया है। तो मैं क्या करूँगी, जब हमें वर्ड से आखिरकार बनाना कोड ही है, तो मैं इससे भी नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करूँगी, है ना, ताकि हमें जो प्रिंसिपल मिले उसे हम एज इट इज फॉलो कर सकें। ऊपर वाले की तरह उल्टा नहीं करना पड़े हमें, है ना। ऊपर में जैसे हमें उल्टा करना पड़ा था, वैसे हम यहाँ पे उल्टा नहीं करना चाहते, तो मैं इसे सॉल्व ही नीचे से करना शुरू करूँगी, है ना। तो H से अगर मैं G की तरफ जाऊँगी तो G के बाद H आता है। G के नज़रिए से अगर मैं देखती हूँ तो +1 होगा, लेकिन अगर मैं H के नज़रिए से देखती हूँ G को, तो ये क्या हो रहा है, -1, है ना, है ना। H -1 करेंगे तो क्या आएगा, ABCDEFG, है ना, EFGH। तो H के नज़रिए से ये -1 है ना, समझ गए होंगे आप किस तरीके से, ठीक है। और वैसे ही B के नज़रिए से A-1 है, O के नज़रिए से P-1 है, Q के से सॉरी, ये मैंने गलती कर दी है, A के नज़रिए से B+1 है, A के बाद B आता है ना, ऐसे B लिखते हैं, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी सच में, है ना, ये +1 है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, है ना। फिर O के बाद -1 करते हैं तो P आएगा, और Q के बाद +1 करेंगे तो P आएगा, है ना। OPQ ऐसे लिखते हो तो इधर तो ये -1 हो जाएगा, और इधर लिखोगे तो ये +1 हो जाएगा। समझ आ गया होगा मैंने कहाँ गड़बड़ करी, है ना। और ये गड़बड़ आप ना करें बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने आपको सुधरवा दी, है ना। यहाँ पे -1 होगा तो ये y आ जाएगा। अब आपको क्या समझ आया, एक जगह -1, एक जगह +1, -1 +1 -1, तो आगे +1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
-1 करेंगे, +1 करेंगे, -1 +1 और फिर -1। क्या होगा बताइए? C के बाद आप -1 करते हैं तो आपके पास आएगा D। R के बाद आप +1 करते हैं तो आपके पास आएगा S। O के बाद आप -1 करेंगे तो आएगा N। S के बाद +1 करेंगे तो S के बाद T और -1 करेंगे तो R। ठीक है, तो ये आपका कोड निकल के आया BSNTR। ठीक है, मैच कराते हैं BSNTR। आपको ऑप्शन C में नज़र आ गया ये BSNTR। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था और आई थिंक आपको मज़ा बहुत आया होगा सीखने में, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थे, है ना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच कि आपने आखिरी तक इस वीडियो को देखा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो, इसीलिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया कीजिए ना, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी फ़ायदा हो, सीखने का, समझने का। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। जय हिंद।